हाय एवरीवन। आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है। दो अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। डेफिनेटली अगेन जैसे कि हमने 2021 के एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस किया था, देयर वाज अ नॉर्मलाइजेशन। और वो इसलिए है क्योंकि दोनों शिफ्ट में जो पेपर है वो अलग अलग है। तो बहुत ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन करना। तो आई एम श्योर कि इस बार भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाएगा, सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो अपनाया जाएगा। तो आई विल बी डिस्कसिंग कट ऑफ टुडे विद यू ऑल। उसके पहले आई विल शो कि किस तरीके का अब तक का जो पैटर्न है कट ऑफ का वो रहा है, अगर हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ CSI नेट एग्जामिनेशन की, तो आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। बहुत कुछ नया शुरू करने वाले हैं हम। अच्छा खासा प्लान है आप सबके लिए। ऑलरेडी जो मैंने आपको शॉर्ट सीरीज़ दी थी उससे काफ़ी कुछ आपके एग्ज़ाम में हेल्प हुई है। जो फ्री सेशंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, जो पढ़ाया है, उन सब से जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दिया है, हर एक जगह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट एंड एक्सट्रीमली प्राउड एज वेल। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को करने के लिए बोली थी, जैसे लास्ट टाइम भी अगर हम बात करते हैं, तो वट एवर कट ऑफ आई हैव प्रिडिक्टेड या वट एवर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू गाइज, सो दे हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली इन CSI नेट एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर गेट एग्जामिनेशन. सो दैट इज़ अ एक्सट्रीमली बिग अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ एंड मैं आप सबके साथ वो शेयर करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, और उसके पहले मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में कि अब तक जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो किस तरीके का हम लोगों ने देखा है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 2018 जून के बारे में. 2018 जून की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जनरल, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उस वक्त कैटेगरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आ जाते हैं सीधे सीधे आपके जो OBC. ठीक है, उसके बाद में SC कैटेगरी एंड देन ST कैटेगरी. तो अगर मैं जून 2018 के बारे में बात करती हूँ, सो इट वाज 55.25%. ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो 46.75, और ये मैं JRF के बारे में बात कर रही हूँ. अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं इससे 5-6% जो है वो मतलब 5-6% LS के केस में कम हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 55.25 से यहाँ हो जाता है 49.73, 46.75 से यहाँ हो जाता है 42.08. सिमिलरली SC कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है 40.25 और ST में हो जाता है 34.00. हम बात करते हैं 2018 दिसंबर की. तो यहाँ पे जो कट ऑफ का रेंज रहा है वो कुछ है 59.25. दैट इज़ हमें एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है कट ऑफ में. फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो 50.50, देन 42.75 एंड देन 37.75 आपको कट ऑफ देखने मिलता है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट जून 2019, तो यहाँ पे हमको जो कट ऑफ है वो वापस से उसमें थोड़ा डिप देखने मिला है. 52.50 के आसपास कट ऑफ चला गया है आपका. यहाँ पे एक EWS कैटेगरी भी अब आ गई है, और EWS कैटेगरी में अगर मैं बात करूँगी सो द कट ऑफ वॉज 33.75. सो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हो जाते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के. ठीक है, फिर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के बारे में. सो 43.75, अगेन अ डिप इन अ कट ऑफ, और काफ़ी अच्छा खासा डिप देखने मिला है. ठीक है, देन हम बात करते हैं 35.25 एंड 31.75. तो आप देखेंगे पूरा ओवरऑल कट ऑफ में अब तक सबसे कम जो है वो जून 2019 में गया है. एंड आई डोंट थिंक कि पेपर वॉज दैट ईजी इन जून 2019. इट वॉज अ गुड पेपर, इट वॉज अ मॉडरेट पेपर एज वी कैन सी. फिर चलते हैं दिसंबर 2019 की तरफ, और यहाँ जो कट ऑफ का पैटर्न था इट वाज 54.50. अ बिट ऑफ इंक्रीमेंट हैज़ बीन सीन बट नॉट टू मच ऑफ इंक्रीमेंट. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 46.75. यहाँ अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला. इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. OBC की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ था इट वाज 45.25. अगेन नॉट मच ऑफ एन इंक्रीमेंट, येस, बट देन देर वॉज एन इंक्रीमेंट फॉर श्योर. SC कैटेगरी में बात करेंगे तो 38.25 एंड देन ST कैटेगरी में बात करेंगे तो 33.25. अब क्योंकि जो जून
2020 का एग्जामिनेशन था जो कि दिसंबर में हुआ था, उसमें परसेंटाइल के फॉर्म में आपको कट ऑफ मिला था। एंड अगर मैं बात करती हूँ जनरल की, सो इट वाज 98.94, ठीक है। इन केस ऑफ EWS इट वाज 96.57, इन केस ऑफ OBC इट वाज 96.04, इन केस ऑफ SC इट वाज 89.68, इन केस ऑफ ST इट वाज 83.10। तो अगर मैं आप लोगों को इसी पैटर्न पे लेकर चलूँ तो एक राउंड अबाउट जो हमको आइडिया लग रहा है इस बार के पेपर को देख के एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, तो जो जिस हिसाब से आपका कट ऑफ जाना चाहिए इस बार, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को ये करूँगी डिसाइफर, एंड उस अकॉर्डिंग आप बाकी के जो कट ऑफ हैं उनको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर JRF एंड फॉर LS जनरल कैटेगरी, आई मस्ट से कि JRF के लिए द कट ऑफ, मैं मार्क्स के उसमें बात कर रही हूँ, ना ही परसेंटेज ना ही परसेंटाइल के फॉर्म में। तो मार्क्स के फॉर्म में आपका जो मार्क्स है, अगर ये 110 ±5 है, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अगेन अगर हम LS के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 96 ±5 हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे 110 ± आप 6 या 7 भी कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस में होने के चांसेस थोड़ा कम है, माइनस मे बी 2 और 3, प्लस में थोड़ा ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा जहाँ तक है नहीं जाएगा, बट देन फॉर सेफ साइड मैं बोलूँगी कि ±7, सो दैट आप अगर उस रेंज में है तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आगे प्रोसीड कर सके, अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें। अगर आप नहीं हैं उस रेंज में तो अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करने लगे एंड डू नॉट लाइक वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, ठीक है। तो 110 ± 7 इज़ द रेंज। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो कि इस कट ऑफ के क्रिटिक होंगे, सो आई वेलकम द क्रिटिसिज्म एज वेल, बिकॉज द पॉइंट इज़ कि जिस हिसाब से आपकी प्रेपरेशन होती है, जिस हिसाब का पेपर होता है आपका, उस हिसाब से आपके रिव्यूज़ होते हैं या व्यूज़ होते हैं। एंड आई प्रोबेबली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड मी टू डू। आप लोगों में से हर एक बच्चा ऑलमोस्ट मुझसे यू आर आस्किंग अबाउट कट ऑफ, एंड आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम टू टेल यू अबाउट दिस थिंग, सो दैट कहीं ना कहीं आपके नर्व सूदन अप हो पाएँ और आप अपने जो भी करियर पाथ है उसमें आगे प्रोसीड कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप यू ऑल क्लियर द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स एंड विश टू सी यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द अपकमिंग वीडियो। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियोज़ को, जिससे कि बने रहिए मेरे साथ, जिससे कि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो भी कॉन्टेंट है, उस सब को आप लोग यूज़ कर पाएँ, पढ़ें और एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।